तो दोस्तों हम लोग टोटली इस टाइम एक ड्राइविंग वाले पूरे गेटअप में आ गए हैं। एक पाकिस्तानी टोटली जो ड्राइविंग का एक कॉस्ट्यूम होता है वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है एज अ रिकमेंडेशन ऑफ माय वाइफ। तो आज का व्लॉग मत मिस कीजिएगा। एक एक एडवेंचर मैं आपके सामने लाने वाला हूँ कि एक ड्राइवर पूरे दिन में क्या कुछ फेस करता है और एक गाड़ी को आप रेंट पे लेके जाके सारा दिन में कितने पैसे अर्न करते हैं और शादी वाली गाड़ी की क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। सो स्टे ट्यून। ले भाई साहब, अपनी गाड़ी इस टाइम फुल टाइम रेडी हो चुकी है, सफाई भी हो चुकी है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि काफ़ी बुरे हालात थे और अब काफ़ी माशाल्लाह बेहतरीन साफ़ सुथरी हो गई है। उसके बाद मैंने गाड़ी को जो पॉलिश करवाना था वो मैंने करवा लिया है। इसके बाद अब डेकोरेशन वाली साइड पे हमने जाना है और देखना है कि डेकोरेशन कितना टाइम लेते हैं। कोई 15 से 20 मिनट यहाँ पार्किंग में वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया है और अब हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन वाली शॉप की तरफ। जनाब, हमारी गाड़ी सज चुकी है, यानी कि हमने अपना एक और मुश्किल फेज़ है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे और सीधा पहुंचेंगे शादी वाले घर पे। 3000 का पेट्रोल डलवाने के लिए हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं और इसके बाद हम सीधा अब जाएंगे दूल्हे के घर पे। अच्छा, जब आप शादी वाली गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो एक जो चैलेंज मैंने नोट किया है, आप स्पीड बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप स्पीड लगाओगे सारी डेकोरेशन उड़ जाएगी। तो आपको बहुत नॉर्मल से स्पीड के अंदर ट्रैवल करना होता है और ये भी देखना होता है कि कोई बच्चे इधर उधर से आपकी डेकोरेशन को ख़राब ना कर दें, क्योंकि अगर वो ख़राब कर दें तो डेफिनेटली उस बेचारे का पूरा इवेंट ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंज होता है। मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे और मैं कॉल करके पता करता हूँ कि एग्जैक्ट मुझे किधर जाना है। पहुंच जाएगा, ये बच्चे आ गए मुझे ढूंढने के लिए। तो आप वो शादी वाला घर आपका है जी? क्या नाम है, इकबाल है बंदे का नाम जी? तो चलें जनाब, अब हम लोग चलते हैं। शादी वाला घर हमें मिल गया है। लेकिन जनाब हम पहुँच चुके हैं, बिल्कुल तंग सी गलियाँ हैं और गाड़ी बड़ी मुश्किल से मैं लेके आया हूँ। और जैसे ही गाड़ी पहुंची है तो ये बच्चे जो है ना वो भाग भाग के आ जाते हैं गाड़ियों के पास और वो वाकई आ गए हैं। और डर यही होता है कि कुछ स्क्रैच ना डाल दें और आपकी गाड़ी की डेकोरेशन ख़राब ना कर दें, तो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम सारा अंजाम देना पड़ता है। तो यही घर है जी, ये हम पहुंच गए हैं जनाब। अच्छा, जब आप एज अ ड्राइवर कहीं पर भी आते हो ना तो ये बात ज़हन में रखना कि आपको जो ट्रीटमेंट है ना वो एज अ ड्राइवर ही मिलनी है। आपने घर के बाहर साइड पर एक जो भी जगह मिली है वो आपने खुद ढूंढनी है। सम पीपल्स डोंट इवन ऑफर यू अ प्लेस टू सिट। तो ये भी एक बड़ी एक तलख हकीकत है इस प्रोफेशन में कि आपको जो रिस्पेक्ट का लेवल होता है ना वो उस पे नहीं मिलता। बाकी ये हॉस्पिटैलिटी और गेस्ट होने पे भी डिपेंड करता है कि गेस्ट कैसे हैं, आप होस्ट कैसा है और आप जो एज अ गेस्ट जो अपना जहाँ पे रुके हैं वो कैसा है। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं ना वो कोई इतनी फेवरेबल नहीं होती ड्राइवर्स के लिए। जो गाड़ी के ऑनर्स होते हैं वो तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे एक हैंडसम अमाउंट अपने हाथ में या जेब में रख लेते हैं। लेकिन जो ड्राइवर्स होते हैं ना उनके लिए चीज़ें इतनी कोई आसान नहीं होती। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम जो मैं भी यहाँ पे जो बैठा हूँ वो बिल्कुल एक देहाती सा एक सेटअप है। और मेरे ख्याल से नॉट अ सिंगल पर्सन आस्क मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ये एक बड़ी हकीकत है इस प्रोफेशन की कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, यू आर जस्ट एन ड्राइवर। तकरीबन मुझे वेट करते हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और ये सबसे एक वर्स्ट पार्ट होता है शायद इस पूरे प्रोसेस का कि आपको जो वेट है ना वो बहुत लंबा करना होता है और आप पाबंद होते हो अगले के। तो एट लास्ट मेरे ख्याल से बारात रेडी हो गई है। अब दूल्हा हमारे पास आके बैठेगा तो शायद मैं नेक्स्ट थोड़ी सी वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मैं पूरा ख्याल रखूँगा। हम लोग पहुंच चुके हैं और गाड़ी को मैंने पार्किंग पे लगा दी है।
देखो यहाँ पे कितना वेट करते हैं और उस वेट के बाद हम लोग वापस इनको ड्रॉप करेंगे। लग चुका है जनाब, आए चल के खाना शाना खाते हैं। और खाना भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ज़मीन के ऊपर लगा है, तो फुल ट्रेडिशनल माहौल है यहाँ पे और ट्रेडिशनल तरीके से खाना सर्व किया जा रहा है। दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे सुबह घर से निकले थे और अब शाम के 6 बज चुके हैं। तकरीबन 9 घंटे हमें हो गए हैं इस सारी टूर प्लान में। तो ड्राइवर की लाइफ बिल्कुल इजी नहीं होती भाई। हर कोई अपनी मस्ती में होता है, हर कोई एंजॉय कर रहा होता है, हर किसी को कोई परवाह नहीं होती ड्राइवर कहाँ बैठा है, ड्राइवर ने खाना खाया है, कोई नहीं पूछता। नो वन बॉदर अबाउट दैट। तो भाई ड्राइवर होना वाकई ही एक बड़ी टफ और तकलीफ दह जॉब है। और ये सही बताऊँ तो एक ड्राइवर ही समझ सकता है। आज मैंने एक ड्राइवर के दर्द को करीब से समझा है कि ड्राइवर सारा दिन में क्या फेस करता है, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जितने भी ड्राइवर हैं पूरी दुनिया में, ये मेरा व्लॉग आज मैं उनकी तरफ डेडिकेट करता हूँ। जो भी आपका कोई दोस्त ड्राइविंग करता है आप उसको ये ज़रूर शेयर करना। सलूट है भाई आप लोगों को। लो दोस्तों, हम लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली और आप देख सकते हो कि ये हम लोगों ने बारात को वापस छोड़ दिया है। जो टास्क था वो अकम्प्लिश्ड है और अब हम इनसे अपना कैश रिसीव करते हैं और फिर मैं आपको कंक्लूसिवली बताऊंगा कि हमारा ये टूर कैसा रहा। दोस्तों हमारा ये व्लॉग अब कंप्लीट हो गया है, हमें पैसे मिल चुके हैं। टोटल हमने इस डील में कमाए हैं 12,000 रुपया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारा 2500 का पेट्रोल जो है, अगर हम खुले हाथ से लगाएं तो 3,000 का पेट्रोल लग चुका है। तो 9,000 यानी कि 9,000 हमें जो है वो नेट प्रॉफिट हमें बचता है। 500 रुपया एक पंचर भी होगी गाड़ी, चाहे वो तो खैर वैसे भी हो सकती थी। तो टोटल पूरे दिन में जो अर्निंग हुई है वो हमारी हुई है 8500 रुपीज़ की। और कितना हमें वेट करना पड़ा, तकरीबन 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 11 घंटे। हम टिक जॉब है ख़ास तौर पे ड्राइवर के लिए तो एट द एंड उस बेचारे को तो 1500 2000 ही बचना है, या वो कुछ मालिक वो भी नहीं देते होंगे, सैलरी देते होंगे। तो ये आसान काम नहीं है। ड्राइवरी एक डिफ़िकल्ट टास्क है और बहुत बहुत मेहनत वाला काम है। एक ये समझें कि आप एक मजदूरी ही कर रहे हैं, लेकिन जो है ना एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये व्लॉग मेरा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले। अल्लाह हाफिज़।